हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप आप सब अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रहे होंगे। आपने कल की वीडियो देखी होगी, सीटेट के बारे में प्रेस रिलीज आ चुकी है, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आने से पहले चलिए देख लेते हैं आज की सीटेट में कैसा क्या पैटर्न रहता है, कितने पेपर होते हैं। बाकी मोड इस बार ऑनलाइन होगा। प्रेस रिलीज में ये बहुत ही क्लैरिटी है कि मोड ऑनलाइन होगा। कोई चेंजेस के बारे में बात नहीं करी गई है, कोई सिलेबस चेंज या फिर कुछ पैटर्न चेंज के बारे में कोई बात नहीं करी है। बस मोड के बारे में बोला है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में होगा। तो वो मैंने आपको कल सब डिस्कस किया ही था आपसे, सब बताया था मैंने आपको, एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि सी टेट के पेपर में क्या क्या आता है और कितने पार्ट्स होते हैं इस पेपर में। तो चलिए मैं आपसे जल्दी से शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन, फिर हम देखते हैं एक एक करके चीजें। राइट, तो सबसे पहली बात, सी टेट का जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का आता है। 150 नंबर का पेपर है भैया, 150 नंबर का। और 150 में से 90 मार्क्स, 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपने क्वालिफाई कर लेना होता है 60% मार्क्स से। और सबसे अच्छी बात ये है सी टेट में कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई डर भी नहीं है, डर कम हो जाता है। और 150 नंबर के क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस करने में आपको मिलते हैं 150 मिनट, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको तुरंत आंसर टिक कर देंगे। तो बहुत मतलब क्वेश्चंस तो ऐसे इजी से और थ्योरेटिकल होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे रीजनिंग के या मैथ्स के आते हैं, उसमें 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, सफिशिएंट टाइम होता है, टाइम की वजह से दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिए कि 150 मार्क्स का है, 150 मिनट्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पासिंग मार्क्स है 90 मार्क्स। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो 120 या 130 मार्क्स आना चाहिए आपको 150 में से, वो अच्छे मार्क्स बोले जाते हैं। तो अब देख बात करें सब्जेक्ट्स की, तो देखिए भैया, 3 तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। 3 कॉमन सब्जेक्ट जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है। तो वो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी वाले बच्चों के लिए बाल विकास। दूसरा है हिंदी, वो हिंदी ही है। और इंग्लिश, इंग्लिश सबको पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी वालों को भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश वालों को हिंदी थोड़ा इजी होती है, इंग्लिश वालों को हिंदी आती ही है थोड़ा सा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। मतलब आप पेपर 1 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर 2 भी आसानी से दे सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी तो भाई मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत ही पसंद है, और हर टीचर को होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी बच्चों के बारे में समझेंगे, बच्चों के मनोविज्ञान, बच्चों का विकास समझेंगे, तब तो आप उसे पढ़ा पाएंगे। आपको कल को फ्यूचर में टीचर बनना है तो उसके लिए पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में आपको शेयर करूंगी इसके बारे में, पेडागोजी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो अब बात करें पेपर 1 की। पेपर 1 क्लास 1 से लेकर 5th तक के टीचर्स के लिए होता है। क्लास कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अगर आपको उनके शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 1 देना होगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो पहला उसमें टॉपिक यही हो जाता है, सेक्शन हो जाता है सीडीपी। 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 30 प्रश्न आते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग बहुत सिंपल होता है, बहुत टफ नहीं होता है कुछ भी। बस समझ लीजिए क्लास 3 और 4 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लेवल उतना ही आता है, ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं आता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर आता है ईवीएस। ईवीएस इज एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, पर्यावरण में क्या चीजें चल रही हैं, कब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये कुछ कुछ चीजें आपको इधर उधर से पढ़नी पड़ेंगी, इधर उधर से नहीं, एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की बुक्स, अगर आप एनसीईआरटी की साइंस और एसएसटी या ईवीएस की बुक्स पढ़ लेंगे तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, दोनों 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, 30-30 मार्क्स की होती हैं। तो ये रहा आपका पेपर 1 का ओवरव्यू। पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 तक की टीचर्स के लिए होता है।
और ये इसमें 4 ही सेक्शंस होते हैं, एक सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो कॉमन हो गया। देखिए 90 मार्क्स का तो दोनों में कॉमन हो गया है, इसमें भी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, और 90 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स है, तो बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सीटेट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, तो क्लियर तो बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी पेपर 2 में बचा जो लास्ट सेक्शन बचा है वो मैथ्स, साइंस ऑब्लिक एसएसटी, 60 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्लिक इसलिए क्योंकि जो बच्चा 11 12th में सोशल साइंस 11 12th और ग्रेजुएशन वगैरह में एसएसटी करा हुआ होगा, सोशल स्टडीज पढ़ा होगा, तो वो ये देंगे, ये वाला पार्ट देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वाला पार्ट देंगे। अगर मैथ साइंस का करना है आपको तो मैथ साइंस वाला दोगे आप। तो आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट या फिर मैथ साइंस वाला पार्ट। तो इसके भैया होते हैं 60 क्वेश्चन, 60 प्रश्न, और ये 60 क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है भाई। इनका सीटेट का तो बहुत ही फंडा क्लियर है, सिलेबस इतना क्लियर रहता है कि बच्चा अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़ता है तो वो आराम से पास कर लेता है। इसके लिए ना आपको किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी टीचर की, ज्यादा टीचर की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत आसानी से 90 मार्क्स लाके क्लियर कर सकते हैं। चलिए वो हम बाद में देखेंगे, क्या क्या वीडियोस में आपके लिए लाने वाली हूँ इन सब चीजों को हेल्प करने के लिए। अभी फिलहाल बस एक ओवरव्यू की सीटेट में होता क्या है, थिंग्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें, सामान जो जरूरत है हमारी चीज। एक तो सिलेबस, सिलेबस पिछले सालों का हमें पता है, चेंज नहीं हुआ है एज सच, अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उससे हिसाब से। लेकिन एक हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी चलिए वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सिलेबस क्या होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आसानी से 10 साल के क्वेश्चंस अगर आप मतलब मार्केट में मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी, उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बुक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं है। अगर मेरे वीडियोस या मेरे जो मैं नोट्स अपलोड करूंगी उससे भी आप करेंगे तो भी वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो अभी तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए भैया। स्टॉप शेयरिंग कर दी हमने तो स्क्रीन। अब जरा ये देखें कि मोड सबको पता है ना, ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन नहीं है। तो इसके लिए अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करना, मेंटली प्रिपेयर करना। अगर आपके घरों में लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं तो उनको चलाना शुरू कर दीजिए, आसपास में फ्रेंड्स के पास जाके चला सकते हैं। हालांकि सीबीएसई ने ऐसा नोटिस में लिखा भी है कि वो मॉक सेंटर्स बनाएगी जहां पे बच्चे जाके प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ऑनलाइन मोड की भी इतनी टेंशन नहीं है, वो सब चीजें हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। अब बस अब अपने आप माइंड को फ्रेश रखिए और तैयार हो जाइए सीटेट की तैयारी के लिए। मैं कल फिर किसी एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास आऊंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।